हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं वेदर ऐप यूजिंग रिएक्ट जेएस एंड एपीआई। एपीआई का यूज़ करके हम एक वेदर ऐप बनाने वाले हैं रिएक्ट जेएस के अंदर। आप लोग देख सकते हो हमारे पास एक सर्च बार है। आप यहाँ पर कंट्री सिटी नेम को सर्च कर सकते हो। लेट्स से हम यहाँ पर लिख रहे हैं जैसे पुणे। देन हम जैसे ही इस सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें पुणे की वेदर इन्फॉर्मेशन मिल रही है। आप लोग देख सकते हो 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। देन जो टाइप है क्लाइमेट का वो क्लाउड्स है। और आप लोग देख सकते हो जो टाइप है वही हमें यहाँ पर इमेज भी मिल रही है। क्लाउड्स है तो क्लाउड्स की इमेज मिल रही है। ओके, अगर हम यहाँ पर सर्च करते हैं लेट्स से दिल्ली, देन हमने सर्च बटन पर क्लिक किया। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 41 डिग्री सेल्सियस है और हेज़ है। तो आप लोग देख सकते हो हमें यहाँ पर हेज़ की इमेज मिल रही है। मीन्स जो क्लाइमेट का टाइप होगा वही हमें इमेज मिल रही होगी। ठीक है, अगर रेन होंगी तो हमें रेन की इमेज मिल रही होंगी। देन हम यहाँ पर सर्च करते हैं अमेरिका। देन हमने सर्च बटन पर क्लिक किया। आप लोग देख सकते हो जो 26 डिग्री सेल्सियस है और जिसका क्लाइमेट क्लियर स्काई है तो हमें सन की इमेज मिल रही है। इसी तरीके से हम इंदौर को सर्च करते हैं और सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हो तो उसका जो क्लाइमेट का टाइप है वो क्लाउड्स है और हमें क्लाउड्स की इमेज मिल रही है। तो इस तरीके से आप कंट्री को, सिटी को सर्च कर सकते हो और उसकी वेदर की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आप यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो वेदर की। आज की इस वीडियो में यार बहुत मज़ा आने वाला है। हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं वेदर ऐप को किस तरीके से हम बनाएंगे रिएक्ट के अंदर और किस तरीके से हम एपीआई को यूज़ करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गाइज़ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे या आप इस वीडियो से कुछ सीखे तो प्लीज़ 1 लाइक ज़रूर करें। अगर गाइज़ आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम चलते हैं वीएस कोड पर और आप लोग देख सकते हो हमारे पास हमने वेदर ऐप एक फ़ोल्डर बनाया है जिसके अंदर हमने रिएक्ट को इंस्टॉल कर लिया है। अगर गाइज़ आप लोगों को नहीं पता है किस तरीके से रिएक्ट को इंस्टॉल करते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से सीख सकते हैं। देन हमारे पास एक एसआरसी फ़ोल्डर है जिसके अंदर हमारे पास एक और फोल्डर है। आप लोग देख सकते हो कंपोनेंट। इस कंपोनेंट के अंदर हमारे पास कंपोनेंट फोल्डर के अंदर हमारे पास myapp.js है ये फाइल। इसी के अंदर हम पूरा कोड लिखने वाले हैं हमारे वेदर ऐप का। ठीक है, तो इसको अभी हम यहाँ से हटा देते हैं इस तरीके से। और हमने app.js को यहाँ पर app.js फाइल के अंदर हमने माई ऐप को इंपोर्ट भी कर लिया। तो सेव कर लेंगे और आउटपुट पर चलेंगे और एक बार रिफ़्रेश कर देंगे इसे। जो हमारे पास css index.css इसको भी हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हम आउटपुट देख लें। एक बार रिफ़्रेश कर देंगे। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमें माई ऐप लिखा रहा है। तो सिंपली अभी तो हमने यही चेक किया कि सही तरीके से इंपोर्ट हुआ है कि नहीं, वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारी HTML लिख लेंगे हमारे वेदर ऐप की। तो हम एक एम्प्टी टैग ले लेंगे ताकि मल्टीपल JSX को यूज़ कर सके और एक ड्यू ले लेंगे जिसकी हम क्लास दे देंगे कंटेनर। ओके, इसकी हमने क्लास दे दी कंटेनर और इस कंटेनर के अंदर हमारे पास एक और ड्यू होगा जिसकी क्लास होगी इनपुट्स। बेसिकली इसके अंदर हम इनपुट टैग को लिखने वाले हैं और इसके अंदर हमारे पास प्लेस होल्डर होगा। लेट्स से इंटर सिटी नेम, इंटर सिटी या कंट्री, इस तरीके इंटर सिटी कंट्री, इस तरीके से हम प्लेस होल्डर दे देंगे। ओके, देन अभी तो इसमें हम प्लेस होल्डर ही दे रहे हैं और एक हमारे पास बटन भी होगा। इस बटन में हम क्या लिख रहे होंगे, इस बटन में हम बटन को अभी हम कोई क्लास नहीं दे रहे और इस बटन के अंदर सिंपली हमारे पास एक आइकन होगा सर्च का। तो हम फॉन्ट आइकन का यूज़ करने वाले हैं, इसको कॉपी कर लेंगे। अगर गाइज़ आप लोगों को नहीं पता है किस तरीके से फॉन्ट आइकन को यूज़ करते हैं रिएक्ट के अंदर तो हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है कंप्लीट डेडिकेटेड जिसमें स्टेप बाय स्टेप हमने देखा है। तो वो वीडियो आप देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और आई होप आपको आई बटन पर भी उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक ज़रूर कर लेना। तो इस तरीके से हमने आइकन को पेस्ट कर दिया, ये हमारे पास सर्च का आइकन है। ओके, देन हम यहाँ पर एक ड्यू बना लेंगे। ओके, इस ड्यू के अंदर हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो होगी। ठीक है, वो हम एपीआई का यूज़ करेंगे, एपीआई से वो इन्फॉर्मेशन हम लाएंगे और तब हम शो करेंगे। ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको
और आउटपुट पर देखेंगे, एक बार रिफ़्रेश कर लेंगे। सो आप लोग देख सकते हो हमारे पास सर्च बार आ गया है और एक बटन भी आ गया है। बट आप लोग सोच रहे होंगे यार कि हमने CSS तो अप्लाई नहीं करी। तो देखिए हमने index.css में ऑलरेडी CSS अप्लाई करके रखी है। सो इसका जो सोर्स कोड है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और मैं वैसे आपको एक बार जो CSS की फ़ाइल है एक बार मैं आपको पूरी तरीके से इस तरीके से आपको स्क्रॉल भी करा दूंगा ताकि आप देख लें, ठीक है। आखिरी में आपको मैं बता दूंगा। तो सेव कर लेते हैं इस तरीके से। अब जो बैकग्राउंड में कलर है ब्लैक भी आ चुका है। इस तरीके से हमारे पास सर्च बार और बटन आ चुका है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पर एक API का यूज़ करने वाले हैं। ओके, API का यूज़ करेंगे और API की मदद से हम पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वेदर की वो फैच कर रहे होंगे, ठीक है। सो सबसे पहले आपको अब गूगल पर चले जाना है और हमें क्या लिखना है, गूगल पर आपको लिखना है ओपन वेदर API। ओके, ओपन वेदर API हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जो कि हमें एक फ्री API प्रोवाइड करता है जहाँ से हम वेदर की इन्फॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो ओपन वेदर मैप, ये आपको दिख रही वेबसाइट। इसकी जो लिंक है इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। देन जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिल रहा होगा। और आपको क्या करना है कि अगर आप लोग का अकाउंट नहीं बना है, मतलब आपने साइन अप नहीं किया, तो आपको यहाँ पर साइन अप कर लेना है, ठीक है। जैसे आप साइन अप कर लोगे तो आपको कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा। ये देखिए मेरे पास यहाँ पर माय प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है। तो सबसे पहले आपको साइन अप कर लेना है, ठीक है। अब जब आप साइन अप कर लोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। साइन अप करना बहुत ईजी है, ओके। इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा और देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, करंट एंड फॉरकास्ट वेदर डेटा कलेक्शन। इसके अंदर आपको देखिए दिख रहा है करंट वेदर डेटा। ये करंट वेदर डेटा के अंदर API डॉक्स दिख रहा है क्योंकि हमें करंट वेदर ही चाहिए, ठीक है। तो इसमें API डॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो चुका है। और आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, JSON, XML, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है API एंड फॉरकास्ट API, दिख रहा है आपको API एंड फॉरकास्ट API, ये मेरी एरो है। इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आपने उस पर क्लिक किया तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देना है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा आप स्क्रॉल करोगे तो देखिए हमारे पास आ रहा है API कॉल आ रही है। इस API कॉल के अंदर आपको दिख रही है HTTPS API.OpenWeatherMap, ये हमारी API है, ठीक है। इसके अंदर आपको दिख रहा है सिटी नेम और API की, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी API है, ओके। आपको ये API मिल चुकी है तो इसको अपन कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चाहते हैं कि एक वेरिएबल बना लेंगे, लेट्स से, ओके। तो इस वेरिएबल के अंदर मैं लिख दूंगा API और उसके अंदर अपन यहाँ पर API के अंदर हम इस तरीके से अभी हम API को अभी रख देंगे, ठीक है। इस तरीके से अभी मैंने सिर्फ API को यहाँ पर रखा है, ओके। और हमारे पास इसके अंदर एक और चीज़ होती है API की, आप लोग देख रहे होंगे कि मतलब अगर हमें यहाँ पर इस API को यूज़ करना है तो इसके अंदर हमें ये API की का होना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो इसीलिए आपको यार साइन अप करना ज़रूरी है। जब आप साइन अप करोगे तो आपके पास आपकी एक API की जनरेट हो जाएगी। देखिए अब ये मेरी प्रोफाइल है, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं माई सर्विस, माई API कीज़। तो आपको माई API कीज़ पर क्लिक कर देना है और इस पर क्या होगा कि मेरी एक API की होंगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये मेरी API की है। इस API का हमें यूज़ करना है उस API को अगर हमें कॉल करना है तो, ओके। तो यहाँ पर एक हम वेरिएबल बना लेंगे API की इस तरीके से और अभी हम उसको पेस्ट कर देंगे। तो सिंपल अभी हमने क्या किया है, किस तरीके से API को, मतलब कहाँ से हमें API को लाना है वो देखा और API की को हमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। सिंपल इतना देखा है हमने, ठीक है। अब देखिए हमारा यार ये काम ये है अब कि देखिए मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, अभी इंस्पेक्ट करेंगे। जो हमारा फर्स्ट अभी काम ये है, फर्स्ट टास्क ये है कि जो भी यार मैं इसके अंदर लिखूँ, लेट से मैंने सर्च के अंदर लिखा लेट से इंदौर, तो इस इंदौर की वैल्यू मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। अभी मुझे इंदौर की वैल्यू नहीं मिल रही, तो अपन ये चाहते हैं सबसे पहले यार मैं कुछ लिखूँ इंदौर, तो इंदौर की वैल्यू मुझे मिले। और देखिए यहाँ पर एक एरर बता रहा है डोम प्रॉपर्टी क्लास, डिड यू मीन क्लास नेम। तो इसका मतलब है कि हम क्लास को यूज़ नहीं कर सकते, हमें क्लास नेम का यूज़ करना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्लास है, इसी वजह से एरर आ रहा है। तो आपको इसको क्लास नेम कर देना है, ठीक है। अब कोई एरर नहीं आएगा।
तो हमें क्या चाहिए यार, हमारा जो फर्स्ट टास्क है कि जो भी यहाँ पर मैं इंटर करूँ उसकी मुझे वैल्यू चाहिए। ओके, तो वो कैसा करेंगे अपन, तो आपको क्या करना है, इनपुट के अंदर जाना है और ऑन चेंज इवेंट लगा देना है। ऑन चेंज इवेंट में हम बोल रहे होंगे हैंडल इनपुट, ठीक है। इस तरीके से हमने हैंडल इनपुट एक फंक्शन बनाया है, उस फंक्शन को हमें डिफाइन करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कॉन्स्ट हैंडल इनपुट फंक्शन को कॉल कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसके अंदर आपको सिंपली इवेंट या ई आप लिख सकते हो, इवेंट या ई। देन हम क्या करेंगे, एक यूज स्टेट बना लेंगे, ओके, कॉन्स्ट, जिसमें हम बोल रहे होंगे लेट्स से सर्च और सेट सर्च, ओके, सेट सर्च, ठीक है। यूज स्टेट, अभी यूज स्टेट एम्प्टी है और आप लोग देख सकते हो इंपोर्ट भी हो चुकी है, तो हमने एक यूज स्टेट बना ली सर्च सेट सर्च। तो हम क्या करेंगे कि जैसे यार मैं हैंडल इनपुट चला, मतलब मैंने कुछ भी अगर चेंजेस किया इनपुट के अंदर, मैंने कुछ भी चेंजेस किया, लेट्स से मैं इनपुट पे गया और मैंने एक की प्रेस कर दी, ओके, तो ये हमारे पास ये जो फंक्शन है ये चल जाएगा। तो हमें क्या करना है, सेट हमारे पास जो सर्च है, हम क्या चाहते हैं उसके अंदर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मीन्स हम क्या चाहते हैं कि इनपुट के अंदर जो ये इवेंट है ये टारगेट करेगा वैल्यू को, इस इनपुट के अंदर हम जो भी वैल्यू लिख रहे हैं उसको वो टारगेट करेगा और इस सेट सर्च के अंदर असाइन कर देगा। अब जैसे इसके अंदर उन्होंने असाइन किया तो वो करंट जो स्टेट है हमारे पास सर्च उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो देखिए इसको सेव कर लेते हैं और एक बार रिफ़्रेश कर लेंगे, तो आप लोग देख सकते हो रिफ़्रेश हो रही है, टेक्स लिटिल टाइम, ओके आ चुका है। तो देखिए हम यहाँ पर सर्च करते हैं जैसे इंदौर, तो अभी हमें कुछ नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने यार कंसोल भी नहीं किया है। तो अगर हम इसको कंसोल करेंगे, ओके, तो लेट्स मैं इसको कंसोल कर लेता हूँ और कंसोल के अंदर मैं लिख देता हूँ इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो जो भी हम एक एक चीज़ लिख रहे होंगे वो हमें मिल रही होगी, ओके। एक बार रिफ़्रेश कर लेंगे हम इसे, सो थोड़ा से ओके आ चुका है। देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं इंदौर और आप लोग देख सकते हो मैं जैसे जैसे लिख रहा हूँ, मैंने आई लिखा तो मुझे आई मिला, एन लिखा तो एन मिला, इस तरीके से हमें हर एक चीज़ मिल रही है। आप लोग देख सकते हो जो जो मैं लिख रहा हूँ मुझे यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, कि हम जो भी लिख रहे हैं वो उसका जो वैल्यू है वो हमें मिल रही है, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि हम एक फ़ंक्शन बनाएंगे, ओके, हम एक फ़ंक्शन बनाएंगे और जब वो बटन पर हम क्लिक करें तो वो फंक्शन चले, ठीक है। तो एक हम फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट और फंक्शन का नाम होगा माई फन, इस तरीके से फैट एरो फंक्शन, इस तरीके से हमने फंक्शन बनाया और इस फंक्शन के अंदर हम एपीआई को कॉल करने वाले हैं, ओके। इस फंक्शन के अंदर हम एपीआई को कॉल करने वाले हैं, तो हम बोलेंगे कॉन्स्ट गेट, हम एक गेट वेरिएबल बना दें जिसमें हम गेट कर रहे हैं डेटा को, ठीक है। देन यहाँ पर हम एपीआई को आपको फैच करना है तो आपको फैच मेथड का यूज़ करना है, ओके। देन आपको इसके अंदर बैकटिक का यूज़ करना है और आपको जो एपीआई है आपकी उसको पेस्ट कर देना है। देखिए आप डायरेक्ट भी इस एपीआई वेरिएबल को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो अभी तो यार मैं सिंपली आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सिंपली ये जो हमारे पास एपीआई है इस एपीआई को हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस एपीआई को हमने कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया और एपीआई को हम फैच कर रहे हैं। बट हमेशा बात याद रखें, हम जब भी एपीआई को फैच कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉमिस रिटर्न होता है, प्रॉमिस होता है यहाँ पर। प्रॉमिस जब हम एपीआई को फैच कर रहे हैं तो ये तो पेंडिंग स्टेट में है, मतलब हम उससे डेटा मांग रहे हैं, उस ओके फैच कर रहे हैं, मतलब ये पेंडिंग स्टेट में दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। एक होता है हमारे पास या उसने हमें डेटा दे दिया तो हमारे पास प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया, या उसने कोई एरर दे दिया डेटा नहीं दिया तो हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया। तो हमें यहाँ पर असिंक अवेट का यूज़ करना होता है और असिंक अवेट दोनों साथ में ही यूज़ किए जाते हैं, एक दूसरे के बगैर यूज़ नहीं किए जा सकते। देखिए असिंक अवेट का मतलब ये है कि वेट करो जब तक हमारे पास डेटा फैच ना हो जाए, ओके। क्योंकि जब हम फैच करते हैं डेटा को तो इट टेक्स लिटिल टाइम, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। तो हम नहीं चाहते कि यार ये, क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट है बहुत
फास्ट एग्जीक्यूट होती है। ओके, तो वो क्या करेगा, देखेगा कि ये थोड़ा सा भी टाइम ले रहा है तो जावास्क्रिप्ट नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, इससे हमारे पास पेंडिंग आ जाएगा। तो हमने बोला वेट करो जब तक डेटा फैच ना हो जाए, इस तरीके से। ओके, तो ये हम एपीआई को फैच कर रहे हैं। ओके, अब देखिए इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ है, एक है सिटी नेम। ओके, तो आपको यहाँ पर सिटी का नाम डालना होगा। ओके, तो सिटी का नाम लेट से अभी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इंदौर। ओके, मैं यहाँ पर खुद से डाल रहा हूँ इंदौर। ओके, और ये एपीआई की, अब ये एपीआई की यार बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने बैकटिक का यूज़ किया है। अगर आपको इसके अंदर वेरिएबल का कोई यूज़ करना है, आपको डॉलर करली ब्रेसेस लिखना है, ठीक है। और आप हमारे पास देखिए एपीआई की इसके अंदर स्टोर है, ये वेरिएबल के अंदर स्टोर है एपीआई की। तो आपको इस वेरिएबल को यहाँ पर लिख देना है, इस तरीके से हटाना है और इस वेरिएबल को लिख देना है। तो ये एपीआई की आ चुकी है और इसके अंदर मैंने सिटी के अंदर इंदौर दे दिया है। और लेट से देखते कि ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट के अंदर है और उसके अंदर हमने इंदौर दी है। ओके, तो हमने यहाँ पर इसको इंदौर दे दिया है और इसको अपन लॉक कर लेंगे गेट को, ठीक है। और इस फंक्शन को मुझे कॉल भी करना पड़ेगा, नहीं तो अभी ये चलेगा नहीं। तो अभी मैं इस माई फन नेम के फंक्शन को अभी कॉल कर देता हूँ बाहर ही। ओके, एक बार रिफ़्रेश कर लेंगे और देखिए कि हमारी जो एपीआई है सक्सेसफुली फैच हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो अभी तो ये रिफ़्रेश हो रहा है और आप लोग देख सकते हो कि अभी हमें देखिए हमारी जो एपीआई है वो सक्सेसफुली फैच हो चुकी है। आप लोग देख सकते हो ये हमें यहाँ पर डेटा मिल रहा है। ओके, आप लोग देख सकते हो ये हमें डेटा मिल रहा है। इसके अंदर देखिए हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, मतलब हमारे पास सक्सेसफुली एपीआई फैच हो चुकी है। और ये देखिए इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ है बट ये अंडरस्टैंडेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जेसन फॉर्मेट में नहीं है, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, जेसन फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना लेना है, कुछ भी नेम से बना सकते हो। मैं बना लेता हूँ जेसन डेटा, कि भाई ये जेसन डेटा है। और आपको यहाँ पर भी अवेट लिखना पड़ेगा, मीन्स कि भाई वेट करो। हम ये जो गेट वेरिएबल है, इस गेट को काय में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जेसन के अंदर, तो आपको जेसन लिखना है। तो हम बोल रहे हैं वेट करो जब तक ये कन्वर्ट ना हो जाए जेसन के अंदर। अब मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग के अंदर जेसन डेटा को एंटर करूँगा। तो देखिए अब हमें ऐसा डेटा मिल रहा होगा जिसे हम रीडेबल फॉर्मेट में होगा, अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होगा, ताकि उस डेटा को हम समझ पाए। ओके, तो हम डेटा को हमने जेसन के अंदर कन्वर्ट किया है। यहाँ पर हमें हर एक चीज़ दिख रही होंगी कि क्या क्या डेटा आ रहा है। ओके, जैसे हमने इंदौर लिखा है तो देखिए यहाँ पर हमें 404 आ रहा है कि सिटी नॉट फाउंड। ओके, तो देखिए हो सकता है ये दिक्कत यहाँ पर आ रही हो, तो मैं इसकी जो ये ब्रैकेट है ना ये अभी हटा देता हूँ, इसी की वजह से आई होप दिक्कत आ रही होगी। तो इसको हम एक बार रिफ़्रेश कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर इंदौर को उसके अंदर एंटर किया है, तो देख लेते हैं कि हमें इंदौर का डेटा मिल रहा है कि नहीं। तो यार नहीं मिल रहा है, बता रहा है सिटी नॉट फाउंड। ओके, सिटी नॉट फाउंड बता रहा है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को वापस रख देते हैं। ओके, और ये जो डबल कोट है इसको हटा देंगे। ओके, आई थिंक अब ये बिल्कुल फाइन वर्क करेगा। वैसे तो अभी मैं आपको कस्टम खुद से, मतलब उसके अंदर हम डेटा रख के मैं बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से रखना है। बाकी हम उसको देखें कि जब हम कुछ भी सर्च करें वो दिखे, ठीक है। तो अभी भी हमें बता रहा है 404 सिटी नॉट फाउंड। तो देखते हैं इसके अंदर क्या दिक्कत। आप लोग देख सकते हो हमने डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर इंदौर लिखा है, ठीक है। ओके, इसको हम सेव कर लेते हैं और आउटपुट पर जाएंगे और एक बार रिफ़्रेश करेंगे। सो आप लोग देख सकते हो डेटा हमारे पास आ रहा था। ओके, सो आप लोग देख सकते हो हमारे पास डेटा आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। और इसको हम ओपन करेंगे तो आप लोग देखोगे कि हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, क्लाउड्स है, कॉर्ड है, जिसमें आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मिल रहे होंगे। देन आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास एक मेन है। मेन को हम जैसे ही ओपन करेंगे तो इसके अंदर हमें ह्यूमिडिटी, देखिए टेम्परेचर हमें यहाँ पर मिल रहा है और ये टेम्परेचर बेसिकली आई थिंक फ़ारेनहाइट में है, इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री सेल्सियस के अंदर। देन हमारे पास देखिए यहाँ पर नेम आ रहा है इंदौर, मतलब हमने जो सर्च किया है उसका नाम भी मिल रहा है। देन हमारे पास यहाँ पर वेदर है, इसके अंदर वेदर के अंदर आपको देखिए डिस्क्रिप्शन मिल रहा है कि मतलब ओवरकास्ट क्लाउड है, तो मतलब इंदौर के अंदर अभी क्लाउड है। तो ये सभी की सभी हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इसको हमें यूज़ करना है। सो देखिए सबसे पहले हम इसको यूज़ करेंगे तो हम एक यूज़ स्टेट को बना लेंगे। तो हम यहाँ पर एक यूज़ स्टेट बना लेंगे कॉन्स्ट, और इसके अंदर हम लिखेंगे डेटा सेट डेटा। ओके, और यूज़ स्टेट।
ठीक है, इस तरीके से यूज़ स्टेट हमने लिख दिया। और हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास डेटा होगा, ठीक है, जो भी हमारे पास डेटा होगा उसको, ये जो हमारे पास जेसन डेटा आ रहा है इसको अपन यूज़ स्टेट के अंदर पास करेंगे। किसके अंदर? सेट डेटा के अंदर। तो ये जो मेरे पास सेट डेटा एक अपडेटेड स्टेट है, इसके अंदर मैं जेसन डेटा को पास कर दूंगा। जो भी मेरे पास डेटा आ रहा है मैंने किसके अंदर पास कर दिया? इस सेट डेटा के अंदर। ओके, सेट डेटा उसकी अपडेटेड स्टेट है, तो वो जब मैं डेटा को एक्सेस करूँगा तो उसके अंदर मुझे पूरा की पूरा डेटा मिल रहा होगा। ठीक है, अब ये देखिए यार, हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जब मैं इस सर्च बटन के अंदर, सॉरी, इनपुट के अंदर कुछ लिखूं और सर्च बटन पर क्लिक करूं तब मुझे डेटा मिले, हम ये चाहते हैं। तो देखिए उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है कि देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, हैंडल इनपुट के अंदर हम जो भी सर्च कर रहे हैं वो सेट सर्च एक अपडेटेड स्टेट है, इसके अंदर जा रहा है। अब जैसे ही वो अपडेट के अंदर गया तो जो करंट स्टेट के अंदर वो चीज़ आ जाती है, तो ये सर्च है। इस सर्च के जो हमारे पास ये सर्च है करंट स्टेट, इसको आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर लिख देना है। ओके, डॉलर करली ब्रेसेस, यहाँ पर लिख देना आपको सर्च। तो जो भी मैं सर्च करूँगा वो इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं क्लिक करूँ बटन पे तब मुझे डेटा मिले, तब ये मुझे फैच करके दे डेटा। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये जो हमारे पास बटन है इस पर आपको ऑन क्लिक इवेंट लगा देना है। ओके, ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक इवेंट के अंदर ये जो हमारे पास माई फन एक फंक्शन है, ये जो हमने बनाए हैं माई फन फंक्शन, इसको अपन ने यहाँ पर रख दिया। तो जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास माई फन फंक्शन चलेगा, और जो हमने माई फन फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया था इसको हटा देंगे। ओके, तो जब मैं बटन पर क्लिक करूँगा तभी ये फंक्शन मेरे पास चल रहा होगा। ओके, और हम क्या करेंगे, आप कंसोल भी कर सकते हो वैसे तो देखने के लिए क्या डेटा आ रहा है, बट मेरे पास कंसोल में जेसन डेटा ऑलरेडी आ रहा है। तो देखिए अब हम क्या करने वाले, हम देखने वाले कि जो हम सर्च करेंगे वो हमें डेटा मिल रहा होगा। पहले तो हमने खुद से इंदौर लिख दिया तो उसका इंदौर का ही डेटा मिल रहा था। अब जो हम सर्च करेंगे, लेट्स से मैंने कुछ भी सर्च किया तो वो मिल रहा होगा। तो देखिए हमारे पास ये इनपुट है, इसके अंदर हम लेट्स से सर्च करते हैं पुणे। ओके, और देखिए मेरे पास आ भी रहा है पुणे। जैसे ही मैंने इस सर्च बटन पर क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हो हमारे पास पूरा की पूरा डेटा आ चुका है। आप लोग देख रहे हो मैंने यहाँ पर इंटर किया और जब सर्च बटन पर क्लिक किया तब मेरे पास डेटा आ रहा है, और हमने पुणे को सर्च किया है और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्या आ रहा है, पुणे आ रहा है। और पुणे का पूरा की पूरा वेदर की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसका टेम्परेचर, उसका क्लाइमेट का टाइप आप लोग देख सकते हो। तो वहाँ का क्लाइमेट का टाइप क्लाउड्स है। ओके, लेट्स से अब मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ दिल्ली, और इसको भी हटा देंगे दिल्ली। और जैसे ही मैं सर्च बटन पर क्लिक करूँगा तो आप लोग देख सकते हो मेरे पास डेटा फिर से आ चुका है। इसको अपन ओपन करते हैं तो देखिए हमें अब ये दिल्ली का वेदर इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और उसका जो क्लाइमेट का टाइप है वो क्या है, क्लाउड्स है वहाँ पर भी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर हर एक की जो हम सर्च कर रहे हैं उसका डेटा मिल रहा है। तो सिंपल हमारा बहुत सारा जो काम है वो हो चुका है। अब हमें सिंपली क्या करना है, जो हम डेटा को सर्च कर रहे हैं, जो डेटा हमारे पास मिल रहा है हमें कंसोल में, उसको हमें यहाँ पर स्क्रीन पर शो करना है। ओके, तो यही हमारा काम है, तो स्क्रीन पर शो करना है। तो देखिए उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन लगा देंगे। इफ़ कंडीशन में क्या बोल रहे होंगे हम, इफ़ कंडीशन में ये बोल रहे होंगे कि अगर सर्च, ओके, जो सर्च है, सर्च के अंदर हमारे पास हम वैल्यू डाल रहे हैं। ओके, अगर सर्च की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है एम्प्टी के, मतलब वो खाली है। ओके, तो मतलब हमारे पास कहने का मतलब ये है कि कोई यूज़र है, ओके, कुछ इस तरीके, कोई यूज़र है, उसने यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं सर्च के अंदर और उनने इस बटन पर क्लिक कर दिया। तो हम क्या चाहते हैं, उसको हम यहाँ पर एक एरर मैसेज शो करेंगे। ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर सर्च की वैल्यू जो है, सर्च अगर वो एम्प्टी है तो हम उसको एक एरर मैसेज शो करने वाले हैं। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, उसको एक अलर्ट शो कर देंगे। हम एक प्रॉपर मैसेज शो करने वाले वैसे तो, बट मैं आपको बता रहा हूँ एक अलर्ट करके। तो हम बोलेंगे इंटर नेम, इस तरीके से। ठीक है, और देखिए एक बार रिफ़्रेश कर लेंगे। ओके, तो ये रिफ़्रेश हो रहा है। सो हमने इस तरीके से बनाया, अगर कोई कुछ नहीं लिखता है और सर्च बटन पर क्लिक करता है तो देखिए हम यहाँ पर उसको एक बेसिकली अलर्ट मैसेज दिखाने वाले, सर्च अगर इक्वल है एम्प्टी के, तो सर्च यहाँ पर इक्वल है एम्प्टी के, तो हमें अलर्ट दिखे इंटर नेम। ओके, इस तरीके से। सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमें, हम लेट से एक बार सर इस पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर दिखा रहा है मैसेज बैड क्यूरी दिखा रहा है। तो इसको हम चेकआउट कर लेते हैं।
आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके अंदर आपको एम्प्टी जो डबल कोट्स है वो ऐड कर देना है यूज स्टेट के अंदर। और एक बार हम यहाँ पर फिर से रिफ्रेश कर देंगे इसे। अब देखेंगे कि जब हम कुछ नहीं लिख रहे तो हमें यहाँ पर एक अलर्ट मैसेज आना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है और मैं सर्च बटन पर क्लिक करूँ तो देखिए मेरे पास अब आ रहा है इंटर नेम। ओके, सो इस तरीके से हमने इसको एक मैसेज को बता दिया, एक एरर मैसेज को। ठीक है, अब देखिए हम क्या चाहते हैं, जो भी यार हमें डेटा मिल रहा है उसको हम स्क्रीन पर शो करना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हम यूज़ स्टेट और बनाएंगे। उस यूज़ स्टेट का जो बेसिकली नाम होगा वो होगा एरर के लिए। ओके, एरर को हैंडल करने के लिए। तो एरर सेट एरर, ठीक है, यूज़ स्टेट। ठीक है, अब यूज़ स्टेट के अंदर कुछ भी नहीं है। ओके, तो देखिए हम क्या चाहते हैं कि जो हमें डेटा मिल रहा है, जब हम डेटा सर्च कर रहे हैं उसको यहाँ पर हम शो करें। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी आपको JSX के अंदर कुछ जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना है तो आपको कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना होता है इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, मतलब बटन पर क्लिक कर रहे हैं, तो API फैच हो रही है और इस डेटा सेट डेटा के अंदर मैं डेटा डाल रहा हूँ जो कि मेरे करंट स्टेट के अंदर आ रहा है। ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम बोलेंगे डेटा। ओके, अगर हमें डेटा की वैल्यू मिल रही है, अगर डेटा है हमारे पास, ओके, इसका मतलब है डेटा है। और हम एक एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ओके, एंड ऑपरेटर में लिखेंगे अगर डेटा के अंदर जो हमारे पास वेदर है वो आ रहा है, अगर वो आ रहा है तो हमें क्या करना है, अगर वो डेटा है हमारे पास और डेटा के अंदर वेदर भी है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो डेटा के अंदर है उसके अंदर। तो हम क्या चाहते हैं, उसके अंदर वो है तो हम एक ड्यू क्रिएट कर लेंगे। ओके, और इस तरीके से एक ड्यू बना लेंगे। अगर वो है तो हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर हम एक पी टैग ले लेंगे। ओके, लेट से H2 ले लेते हैं। ओके, H2 ले लेंगे और उसके अंदर हम क्या शो करने जा रहे हैं, उसके अंदर हम शो करेंगे डेटा डॉट नेम। ओके, सो देखिए हम क्या चाहते हैं, इसके अंदर हमारे पास सभी चीज़ें आ रही है, इसके अंदर हमारे पास पूरा की पूरा डेटा आ रहा है। ओके, लेट से मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ इंदौर, सर्च पर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास देखिए पूरा की पूरा डेटा आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ इसके अंदर जो नेम है ना इसका, ये मैं एक्सेस कर लूँ। तो यही हम यहाँ पर एक्सेस करके आपको बताना चाह रहे हैं। अगर मेरे पास डेटा के अंदर डेटा है, डेटा आ रहा है और डेटा के अंदर वेदर आ रहा है, मतलब डेटा के अंदर वेदर का मतलब है ये वेदर, ये है, ये मौजूद है, तो ये कंडीशन चलेगी। ये हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं यार। ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला पार्ट चलेगा, और ये कंडीशन फॉल्स हुई तो कॉलन इसके बाद ये वाला पार्ट चलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम शो करेंगे डेटा डॉट नेम। ओके, मतलब जो नेम है, सिटी का नेम है वो मिल रहा होगा हमें। तो एक बार इसे रिफ़्रेश कर लेंगे। तो इट टेक लिटिल टाइम यार, ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन, अदरवाइज़ ये इतना टाइम नहीं लेता है। तो लेट से हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं पुणे, और मैंने सर्च बटन पर क्लिक किया। सो आप लोग देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर पुणे आ रहा है सिटी का नाम। ओके, इसी तरीके से हमें क्या क्या चाहिए, इसी तरीके से यार हमें चाहिए टेम्परेचर चाहिए, और क्लाइमेट का टाइप क्या है वो चाहिए। तो देखिए टेम्परेचर मेरे पास मेन के अंदर आपको जाना है, मेन के अंदर आपको देखिए दिख रहा है टेम्प, इसके अंदर आपको टेम्परेचर मिल रहा है। ओके, तो इस तरीके से आपको इसको लेट से कॉपी कर लेना है और पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है डेटा डॉट मेन डॉट टेम्प, मतलब डेटा के अंदर जो मेन है, डेटा के अंदर जो ये मेन है, मेन के अंदर ये टेम्प है, तो ये आपको टेम्परेचर मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आपको अब जाना है इसके अंदर वेदर के अंदर ही। ओके, ये वेदर है, वेदर के अंदर ये 0 नंबर के ऊपर हमारे पास है डिस्क्रिप्शन, ओवरकास्ट क्लाउड, मतलब हमको दिखाना है कि यार कैसा वहाँ पर क्लाइमेट है, ये दिखाना है आपको। तो आपको सिंपली क्या करना है, डेटा है, डेटा के अंदर आपको वेदर के अंदर जाना है, वेदर के अंदर 0 इंडेक्स पर जाना है, और उसके अंदर आपको क्या चाहिए, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, इस तरीके से। तो इसको सेव कर लेते हैं और आउटपुट पर जाएंगे और एक बार रिफ़्रेश कर लेंगे। सो अब हमें नेम, टेम्परेचर और उसका क्लाइमेट का टाइप क्या है वो मिल रहा होगा, पर्टिकुलर डेटा मिल रहा होगा। तो लेट से मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ इंदौर, और मैंने सर्च बटन पर क्लिक किया। सो आप लोग देख सकते हैं मुझे इंदौर सिटी का नेम मिल रहा है, टेम्परेचर मिल रहा है,
देन वहाँ पर टाइप क्या है, मतलब कैसा वहाँ पर क्लाइमेट है वो मिल रहा है। ओके, अगर अब मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ, लेट्स से दिल्ली सर्च किया मैंने, सर्च बटन पर मैंने क्लिक किया तो देखिए वो सिटी का नाम दिल्ली आ गया, टेम्परेचर आ गया और वहाँ पर क्लाउड्स है। इस तरीके से आपको डेटा मिल रहा है, आप लोग देख सकते हो सक्सेसफुली। और इसे क्या करना है हमें यार, इसे पी टैग में बता देना है, Ctrl+D पी टैग में, तो इससे इसका फॉन्ट साइज़ छोटा दिखेगा। ओके, तो आप लोग देख सकते हो कि जो हम सर्च कर रहे हैं वो हमें यहाँ पर अब डेटा मिल रहा है। ओके, और एक दिक्कत दिख रही होंगी आपको कि यहाँ पर ये जो हमारे पास टेम्परेचर है ना 315 आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि यार ये डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट नहीं है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जहाँ पर आपने API को कॉल किया है, फेच किया है, आपको यहाँ पर लिखना है एंड आपको लिखना है एंड, देन आपको लिखना है यूनिट्स इक्वल टू मैट्रिक। ओके, क्या लिखना है आपको, एंड यूनिट्स इक्वल टू मैट्रिक। इससे क्या होगा कि जो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में आ रहा होगा अब। ओके, एक बार रिफ़्रेश कर लेंगे। सो इससे अब हमें जो टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में मिल रहा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ पुणे, मैंने सर्च बटन पर क्लिक किया। सो आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास अब जो टेम्परेचर आ रहा है वो डिग्री सेल्सियस में आ रहा है। ओके, एक और बात ये कि यार ये जो हमें टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर हमें मतलब ऐसा नहीं दिखाना है 30 मतलब 30 डिग्री सेल्सियस है और 0.8 है, तो मैं नहीं चाहता जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है वो दिखे, पहली बात, और दूसरी बात मुझे डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ दिखे, तो वो चाहते हैं हम। तो अगर आपको एक पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हटाना है तो सिंपली आपको क्या यूज़ करना है, तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक मेथड होती है, मैथ डॉट ट्रंक एक मेथड होती है। तो इसको आपको इस तरीके से लिखना है और मैथ डॉट ट्रंक के अंदर डेटा के अंदर जो मेन के अंदर जो टेम्परेचर है वो लिख देना है। तो ये क्या करता है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हटा देता है। ठीक है, और दूसरी बात कि हमें डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पे जाना है और लिख देना है डिग्री सेल्सियस। ओके, जैसे ही आप डिग्री सेल्सियस लिखोगे तो देखिए अभी ये सर्च हो रहा है, डिग्री सेल्सियस आप लिखोगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पर आ रहा है ये सेल्सियस इज़ डिग्री सेल्सियस। तो ये जो डिग्री सेल्सियस है इसको आपको कॉपी कर लेना है। ओके, ये डिग्री सेल्सियस दिख रहा है ना, इसको आप सिंपली कॉपी कर लेना है। इसके और भी तरीके हो सकते हैं बट हम इसको सिंपली कॉपी कर लेंगे। इस तरीके से आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आपको जाना है और पेस्ट कर देना है। ओके, सेव कर लेंगे, Ctrl+S सेव कर लेंगे इसे और आउटपुट पर चले जाएंगे। और आप लोग देख सकते हो कि जो हमारे पास पॉइंट वाली वैल्यू थी वो भी हट चुकी है और 30 डिग्री सेल्सियस भी आ चुका है, तो ये परफेक्टली आ चुका है। अब हमें इसको अच्छी तरीके से शो करना है, ये हमारा काम है। तो इस जो ड्यू है हमारे पास, इस ड्यू को हम क्लास दे देंगे वेदर्स। मैंने जैसे ही इसको क्लास देंगे हम वेदर्स, सो हमने इसको एक क्लास दी थी वेदर्स। ओके, और हमने यहाँ पर बेसिकली index.css के अंदर वेदर्स क्लास दी है। ओके, इसीलिए हमें यहाँ पर CSS अभी अप्लाई नहीं हुई है। तो देखिए हमने इसके ऊपर वेदर्स जो क्लास है वो अप्लाई कर दिया और आप लोग देख सकते हो ये सभी चीज़ें सेंटर में आ चुकी है क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके ऊपर CSS अप्लाई कर रखी है। अब देखिए अब क्या चाहते हैं हम, अब यार हमको यहाँ पर एक इमेज भी बताना है ना। ओके, मतलब एक इमेज भी दिखे, तो इमेज कैसे दिखेगी, तो देखिए हमने क्या किया है, सिंपली मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास SRC फोल्डर है। SRC फोल्डर के अंदर हमने देखिए इमेजेस नाम से एक फ़ोल्डर बनाया है। इसके अंदर मैंने जो जो क्लाइमेट के टाइप होते हैं ना, जैसे क्लियर, क्लाउड, एक एरर की इमेज भी है, मिस्ट, रेन, इन सभी की मैंने इमेज को यहाँ पर सेव कर लिया है इस फोल्डर के अंदर। ओके, आपको भी सेव कर लेना है। आप इसको फ्लैट आइकन, हमारे पास एक वेबसाइट है वहाँ से आप यूज़ कर लेना। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे, उन इमेज को इंपोर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले जो क्लाउड की इमेज है, क्लाउड, उसको कर लेंगे अपन इंपोर्ट। ठीक है, तो जो क्लाउड की इमेज है उसको अपन इंपोर्ट कर लेंगे। सो क्लाउड की इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं अपन। ठीक है, क्लाउड को हम इंपोर्ट करेंगे, डबल कोड, देन हमारे पास यहाँ पर // लिखना है आपको। और आप लोग देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं। देन आपको 2 बार ./ लिखना है। तो आप लोग देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर हमें इमेजेस फोल्डर मिल रहा है। ओके, इमेजेस फोल्डर के अंदर आपको लिखना है क्लाउड्स डॉट, आई थिंक
कैपिटल लेटर में होगा clouds.png। ओके, सो clouds.png इस तरीके से हमने लिखा है और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमें कोई इमेज इसके ऊपर नहीं मिल रही है। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, इस तरीके से आप सजेशन देख सकते हो और हमारे पास क्या नाम लिखा है clouds.png, जो कि बिल्कुल सही है। कॉपी करेंगे, पेस्ट कर लेंगे तो आप लोग देख सकते हो इमेजेस आ चुकी है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास है रेन। ओके, फिर हमारे पास है लेट्स से क्लियर। ओके, रेन क्लियर, देन हमारे पास एक मिस्ट और हेज़ की भी आई थिंक इमेज है, मिस्ट की है। सो इसको अपन कर लेंगे मिस्ट। ओके, देन हमारे पास हो जाएगी एक एरर वाली, error.png, और यहाँ पर भी आपको नेम चेंज कर लेना है। यहाँ पर हम कर देंगे रेन। ओके, यहाँ पर हम कर देंगे क्लियर, देन यहाँ पर हम कर देंगे मिस्ट, देन यहाँ पर हम कर देंगे एरर, ERR लिख देंगे सिर्फ। तो इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल इमेजेस आ चुकी है। ठीक है, देन अब हमें इन इमेजेस को शो करना है। ओके, इस H2 टैग मतलब नेम के बाद तो आपको सिंपली इमेज टैग का यूज़ कर लेना है। ठीक है, और SRC हमारे पास जिसके अंदर आपको पाथ लिखना होता है इमेज का, देन आपको यहाँ पर करली ब्रेसेस देना है क्योंकि हम जो ये JSX है, JSX के अंदर हमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना है, इसलिए करली ब्रेसेस। ओके, सो इसके अंदर हम टर्नरी ऑपरेटर को लगाएंगे और टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से यहाँ पर हम पहले एक कंडीशन चेक करेंगे, उसके बाद उसके अंदर URL पास कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो जैसे हमारे पास ये डेटा आ रहा है। ओके, इसके अंदर हम क्या चेक करेंगे कि यार हमारे पास वेदर है, वेदर के अंदर 0 इंडेक्स के ऊपर देखिए क्या आ रहा है, मेन के अंदर लिखा रहा है क्लाउड्स। हम चेक करेंगे, अगर ये क्लाउड्स है तो क्लाउड्स की इमेज दिखे, अगर रेन है तो रेन की इमेज। ये हमें बेसिकली बता रहा है कि जैसे उस सिटी के अंदर, लेट से पुणे के अंदर क्या डेटा है अभी, तो पुणे के अंदर यार क्लाउड्स है। ओके, अगर कोई सिटी है जैसे गुजरात या कंट्री है, ओके, उसके अंदर रेन हो रही है तो यहाँ पर हमें यहाँ रेन दिखेगा, तो हमें इसके ऊपर चेक करना है। अगर इसके अंदर क्लाउड्स है तो क्लाउड्स की इमेज, रेन है तो रेन की इमेज, यही हमें चेक करके बताना है उसको। तो देखिए सिंपल हम यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे डेटा के अंदर जो वेदर है उसके अंदर 0 इंडेक्स के ऊपर जो मेन है, मेन के अंदर अगर इक्वल होता है वो क्लाउड्स के, देखिए वहाँ पर क्लाउड ही है, क्लाउड्स, यस। अगर वो क्लाउड्स होता है उसके अंदर तो हम क्या करेंगे, क्लाउड्स होता है उसके अंदर तो हम इसके अंदर जो क्लाउड है उसकी इमेज शो कर देंगे। तो हमारे पास क्या है, क्लाउड, ये क्लाउड है तो इसकी हम इमेज को शो कर देंगे। और इसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये चले जाएगा उसके अंदर, या ये फॉल्स होती है तो हम इसके अंदर एम्प्टी पास कर देंगे, मीन्स कुछ भी नहीं। ओके, तो उसको सेव कर लेते हैं और रिफ़्रेश कर लेंगे। सो ये रिफ़्रेश हो रहा है, सो रिफ़्रेश हो चुका है। हम यहाँ पर सर्च करते हैं पुणे। ओके, देन मैंने सर्च पर क्लिक किया तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, क्लाउड्स, और हमें क्लाउड की इमेज मिल रही है। ओके, आप लोग देख सकते हो, हमें यही चेक करके, मतलब अगर उसका जो क्लाइमेट का टाइप क्लाउड है तो क्लाउड की इमेज, रेन है तो रेन की इमेज, इससे बेसिकली यूज़र रिलेट कर पाए। ओके, तो आप लोग देख सकते हो सक्सेसफुली हमारे पास इमेज आ रही है। और इसी तरीके से हमें कंडीशन को अप्लाई करना है। तो देखिए हमारे पास रेन आ सकता है, रेन होंगी तो हमें रेन की इमेज दिखाना है। ओके, अगर हमारे पास क्लियर है, ओके, जो मौसम है क्लियर है तो हमें क्लियर वाली इमेज को दिखाना है इस तरीके से। फिर अगर हमारे पास लेट से मिस्ट है, ओके, मिस्ट है तो हमें मिस्ट वाली इमेज, मिस्ट मीन्स स्मोक, इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास इमेज आएगी। और अगर हमारे पास हेज़ होता है, हेज़, ओके, मीन्स क्लाउडी है, धुंध है, तो भी हमें क्लाउड्स की इमेज दिखाना है। तो आप लोग देख सकते हो हमने ये सभी कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई कर दी है। तो एक बार रिफ़्रेश कर लेंगे और इसे चेक कर लेंगे। सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हम सर्च करते हैं लेट से अमेरिका। ओके, अमेरिका सर्च करते हैं, अमेरिका कंट्री को, सर्च बटन पर हमने क्लिक किया
और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस है और स्काई जो है क्लियर है। ओके, तो आप लोग देख सकते हो हमें सन की इमेज मिल रही है। ओके, लेट से अब हम सर्च करते हैं पुणे। ओके, पुणे पे हमने सर्च किया, सो आप लोग देख सकते हो हमें क्लाउड की इमेज मिल रही है क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेट क्लाउडी है। ओके, इंदौर, इंदौर सर्च करेंगे तो देखिए सर्च पे इंदौर आ चुका है। ठीक है, देन हम सर्च करते हैं लेट से दिल्ली। ओके, और सर्च बटन पर क्लिक किया हमने दिल्ली पर, तो आप लोग देख सकते हो दिल्ली में भी क्लाउड है। तो इस तरीके से हम कंट्री को और सिटीज़ को सर्च कर सकते हैं जिसका हमें नेम, टेम्परेचर और क्लाउड और उससे रिलेटेड जो भी उसका क्लाइमेट टाइप है वही हमें इमेज मिल रही है। ठीक है, ये काम हो चुका है हमारे पास। सो ये हमारे पास हो चुका है और हम इसके ऊपर कुछ क्लासेस अप्लाई कर देंगे। लेट से ये होगा हमारे पास, इसकी क्लास होगी टेम्परेचर। ठीक है, इसकी जो हमारे पास क्लास होगी, क्लास में होगा हमारे पास लेट से क्लाइमेट। ओके, ये क्लाइमेट का टाइप है और इसको हम कर देंगे सिटी का नाम, तो क्लास दे देंगे सिटी नेम। सेव कर लेंगे और एक बार इसे रिफ़्रेश कर लेंगे अपन। सो आई थिंक इसके ऊपर CSS अप्लाई हो जाएंगी, इसलिए यार हमने वो क्लासेस दिए क्योंकि हमने इसके ऊपर ऑलरेडी CSS अप्लाई कर रखी है, तो उससे हमें वो दिखेगी। ओके, इसीलिए हमने अप्लाई करके रखी है। तो लेट से पुणे सर्च कर लेते हैं। सर्च बटन पर हमने कर दिया है क्लिक। ओके, देखिए हमारे पास आ चुका है, इसकी फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं यार, मैंने जैसे ही देखिए पुणे लिखा और मैंने सर्च बटन पर क्लिक किया, अगर मुझे अब फिर से कुछ सर्च करना है, लेट से मुझे इंदौर, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है कि यार पहले इस पुणे को मुझे इरेज करना पड़ रहा है, हटाना पड़ रहा है, फिर मुझे इंदौर लिखना पड़ रहा है। मैं क्या चाहता हूँ, जैसे मैंने कुछ सर्च किया, लेट से इंदौर सर्च किया और सर्च बटन पर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ से फिर से वो खाली हो जाना चाहिए ताकि मैं ईजिली सेकेंड चीज़ को सर्च कर सकूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली तो जैसे ही हमारा माई फंक्शन चल रहा है और ये फैच कर ले रहा है एपीआई फैच करने के बाद हम क्या बोलेंगे कि जो भाई सेट सर्च है, सेट सर्च के अंदर हम एम्प्टी पास कर देंगे। ठीक है, और जो हमारे पास ये इनपुट है, इनपुट के अंदर आपको क्या करना है, वैल्यू और वैल्यू के अंदर आपको सर्च पास कर देना है। तो जो भी उसकी सर्च के अंदर आएगा, तो हम यहाँ से पास कर रहे हैं, लेट से क्या पास कर रहे हैं, सर्च के अंदर से एम्प्टी। जब सब कुछ फैच हो जाए तो करंट स्टेट के अंदर चले जाएगा वो। ओके, और वो करंट स्टेट एम्प्टी इसकी वैल्यू में आ जाएगी, तो उससे हमें वो एम्प्टी दिख रहा होगा। ओके, सो एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। देन इसके बाद हमें एरर हैंडलिंग भी करना है कि यार अगर कोई गलत नेम लिख देता है तो उस पर भी हमें हैंडलिंग करना है, तो बहुत ही ईजी है। सो लेट से मैंने यहाँ पर लिखा इंदौर। ओके, सर्च बटन पर मैंने क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हो मेरे पास इंदौर का वेदर इन्फॉर्मेशन आ चुका है और सर्च इनपुट के अंदर कुछ भी नहीं है। अब मैं इजीली कुछ भी सर्च कर सकता हूँ, तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। देन जो हमें अब सेकंड इस पर अप्लाई करना है कि यार एरर हैंडलिंग करना है। ओके, तो वो कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें हम यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे। इफ़ कंडीशन में ये बोलेंगे हम कि जो जेसन डेटा है, जेसन डेटा के अंदर जो कोड है, COD कोड, तो ये कोड बेसिकली आपको बताता है कि क्या बेसिकली ये रिस्पॉन्स दे रहा है। अगर 200 है मतलब सक्सेसफुली डेटा फैच हो गया है। अगर 404 आता है, लेट से मैंने कुछ भी नहीं इसमें सर्च किया और इंटर कर दिया, तो देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है मुझे, 400, मतलब कुछ भी है ही नहीं इनपुट के अंदर। और 404 तब आएगा जब मैं कुछ गलत नेम को सर्च कर रहा हूँ। इस तरीके से COD कोड बताता है हमें कि ये सही है या नहीं। तो अगर COD जो ये है, अगर ये इक्वल हो जाता है लेट से किसके, 404 के, 404 बोले तो 404 बोले तो कि हमने कुछ गलत नेम लिख दिया है, स्पेलिंग में मिस्टेक है। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, सेट एरर है मेरे पास। सेट एरर के अंदर मैं बोलूँगा कि प्लीज़ इंटर वैलिड नेम, प्लीज़ इंटर वैलिड नेम। ओके, इस तरीके से मैं एक मैसेज शो कर रहा हूँ। ठीक है, ये हम मैसेज शो कर रहे हैं। और अगर सर्च की वैल्यू एम्प्टी हो जाती तो हम अलर्ट दिखा रहे, इसके अंदर भी हम सेट एरर को पास कर देंगे। अगर ये खाली है तो इसके अंदर हम बोलेंगे कि प्लीज़ इंटर नेम, प्लीज़ इंटर नेम। ओके, इसमें बोल रहे कि वैलिड नेम लिखो, इसमें हम बोल रहे कि प्लीज़ इंटर करो नेम। ओके, अभी ये अलर्ट को हटा देते हैं और इसके अंदर हम एल्स इफ लिखेंगे। एल्स इफ अगर ये
चेक करेगा, नहीं तो ये चेक करेगा और उसके बाद हम एल्स कंडीशन लगा देंगे। एल्स कंडीशन में क्या बोलेंगे कि अगर मान लीजिए सर्च के अंदर वैल्यू है तो ये कंडीशन भी नहीं चलेगी, और उसके अंदर कोई एरर भी नहीं आया तो एल्स पार्ट चलेगा। और एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, एरर को एम्प्टी कर देंगे, मतलब एरर कुछ है ही नहीं यार। ओके, इस तरीके से, ठीक है। अब इस एरर को, ये जो एरर आ रहा है, इस एरर को हमें यहाँ पर शो करना है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो अभी देखिए कुछ हो नहीं रहा है। ओके, ये अभी अलर्ट मिल रहा है हमें जो कि पहले का था। तो अभी मुझे यहाँ पर स्क्रीन पर शो करना है वो एरर मैसेज। ओके, तो इसके लिए आपको यहाँ पर आना है और आपको यहाँ पर करली ब्रेसेस देना है इस तरीके से। करली ब्रेसेस में आपको लिखना है एरर। अगर एरर है, एरर का मतलब अगर एरर है तो क्या करो, अगर एरर है तो एक ड्यू बनाओ। ओके, एक ड्यू बना लिया अपन ने। उस ड्यू के अंदर अपन क्या करेंगे, उस ड्यू के अंदर हमारे पास एक पी टैग होगा। ओके, उस पी टैग में हम क्या लिख रहे होंगे करली ब्रेसेस के अंदर जो एरर के अंदर मैसेज आ रहा है। ओके, तो हमने सेट एरर के अंदर बेसिकली पास किया है मैसेज, तो वो अब करंट स्टेट के अंदर चले जाएंगे। उसकी करंट स्टेट है एरर, तो एरर के अंदर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और हमें एक इमेज भी शो करनी है, तो एक इमेज टैग ले लेंगे और एसआरसी के अंदर इस तरीके से हम ERR जो इमेज है वो शो कर देंगे, ठीक है। अगर ये एरर है तो ये चलेगा, अगर एरर नहीं है तो एम्प्टी पास कर रहे अपन, ठीक है। ओके, और देखते ये सक्सेसफुली रन होता है या नहीं है। और इसकी हम क्लास नेम को पास कर देंगे, क्लास नेम एरर। index.css में देख लेते हैं हमने इसको क्या क्लास दी थी। आई थिंक मैंने एरर ही दी हूँ। अच्छा, एरर पेज दी है मैंने उसको क्लास, एरर पेज दे देंगे तो इसके ऊपर CSS भी अप्लाई हो जाएगी। एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं और इसको अभी हटा देते हैं। सो आप लोग देख सकते हो रिफ़्रेश हो रहा है, इट टेक्स लिटिल टाइम। और देखिए गाइस इसकी वीडियो बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से लंबा हो चुका है, बट हमने हर एक चीज़ को यार स्टेप बाय स्टेप देखा और समझा। ओके, अगर मैं जल्दी कर देता तो आई थिंक ये वीडियो जितना है, ओके, जो भी इसकी लिमिट हो, लेट्स से 50 मिनट, तो उससे आधा हो जाता है। ये 20 मिनट में भी हो सकता था। ओके, सो हम यहाँ पर सर्च करते हैं। लेट्स से अभी मैं कुछ भी नहीं सर्च कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए, तो यहाँ पर हमें देख क्या मिल रहा है, प्लीज़ इंटर नेम। ओके, तो जो हमारा एरर हैंडलिंग था वो परफेक्टली सक्सेसफुली रन कर रहा है। ओके, लेट्स से मैं यहाँ लिख रहा हूँ पुणे, और पुणे की स्पेलिंग में गलत लिख दे रहा हूँ इस तरीके से, मैंने सिटी का नाम गलत लिख दिया। ओके, तो देखिए यहाँ पर फिर से हमें एक एरर मैसेज आ रहा है, प्लीज़ इंटर वैलिड नेम। क्या आप वैलिड नेम बताइए, ये आपको पता चल गया। अगर मैं खाली, अभी देखिए इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा और मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो बता रहा है कि प्लीज़ इंटर नेम, इसके अंदर कुछ लिखिए। मैं पुणे अगर सही इसमें सही लिखता हूँ तो देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, पुणे की डिटेल आ गई। अगर मैं लेट से हम लिख देते हैं इसके अंदर दिल्ली। ओके, दिल्ली, सर्च बटन पर मैंने क्लिक किया जिसका क्लाउड्स है और इमेज भी क्लाउड की आ रही है। और हम यहाँ पर सूरत को सर्च कर लेते हैं। तो देखिए हाँ, सूरत के अंदर 32 डिग्री सेल्सियस है और देखिए लाइट रेन हो रही है, हल्की रेन हो रही है। और आप लोग देख सकते हो इसका बेस्ट पार्ट की इमेज हमें रेन की मिल रही है, तो इससे यार यूज़र रिलेट कर पाता है। सो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर अगर यूज़र ने कुछ नहीं लिखा है और वो सर्च करता है तो उसको हम एरर दे देंगे कि यार प्लीज़ इंटर कीजिए नेम। अगर कुछ वो गलत नेम लिख देता है तो उसको हम शो करेंगे एरर कि आप वैलिड नेम को लिखो, और वो सही कुछ सर्च करता है तो उसको हम डिटेल दे देंगे। सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से हमने कंप्लीट वेदर ऐप बनाया, जिसको यार हमने स्टेप बाय स्टेप देखा। अगर हम चाहते तो उसको बहुत स्पीड भी कर सकते हैं और जो वीडियो है वो हाफ हो जाती, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स की हो जाती, बट हमने हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप देखा, हर एक चीज़ को समझा, कैसे API को कहाँ से लाना है, कहाँ से यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, हर चीज़ देखा। सो अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा या आपने यार इस वीडियो से कुछ सीखा होगा तो यार प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और प्लीज़ यार शेयर करें अपने दोस्तों में। लाइक आप ग्रुप्स में व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। अगर गाइस आप लोग चैनल पर नए हो या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक बार विजिट करके आप देखें, क्योंकि बहुत सारा क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज यार, प्लीज़ 1 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। इसी तरीके से React.js के प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे, प्लीज़ सपोर्ट करें और कमेंट में बताएं कि आपको और कौन से प्रोजेक्ट चाहिए, किस टॉपिक पर आपको प्रोजेक्ट चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।